तो आज की क्लास में हम ई कॉमर्स के बारे में देखने वाले हैं। ई कॉमर्स के बारे में सबसे पहले आप सभी ने डिस्कशन भी कर रखा है कि ई कॉमर्स क्या होता है, और लगभग सभी लोग ई कॉमर्स को थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, ई कॉमर्स में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उसके बारे में हम आज देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स बेसिकली एक मॉडर्न टेक्निक या मेथड है बिजनेस करने का। ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने में जो बिजनेस किए जाते थे, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का यूज नहीं किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से बिजनेस करने से आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ जो सर्विस की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किन किन पॉइंट से हम देख सकते हैं कि सर्विस की क्वालिटी बढ़ती है, वो हम अभी देखेंगे, और साथ ही साथ अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ उसको मैच भी करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ई कॉमर्स के बारे में। जैसे हमने अभी देख रखा है कि ई कॉमर्स एक ट्रेडिशनल मेथड से हटकर एक मॉडर्न मेथड है, जिसके द्वारा हम अपना बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस में अपने कॉस्ट को रिड्यूस करके जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी को भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो ई कॉमर्स का अगर एक छोटा मोटा डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। ई कॉमर्स में लगभग सभी चीजों का यूज होता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें सभी लोग एक सेंट्रलाइज्ड फोकस पे जुड़े होते हैं, और ये सारा जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, सब का सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है। तो इस तरीके का एक डायग्राम आप बना सकते हैं। फीचर्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं ई कॉमर्स के फीचर्स के बारे में देखूं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कैश बिना कैश के जो पेमेंट्स है आप कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं। इससे समय भी बचता है, और आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है, कैश पेमेंट जो होता है वो लीगल नहीं होता है, उसका कोई जनरली प्रूफ नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट कैश देकर के किसी वाउचर पे साइन नहीं कराते हैं, कहीं पर भी साइन नहीं कराते, तो उसका कोई प्रूफ नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर दे तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स आप देखने के लिए मिलेंगे आपको कि जो ई कॉमर्स में ये सारे फीचर्स होते थे, जिसमें कैश पेमेंट नहीं होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। हालांकि आजकल की जो कुछ कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जिसमें कैश ऑन डिलीवरी भी होती है। यहाँ पर ट्वेंटी दूसरा फीचर है जो 24/7 सर्विस देता है हमको, यानी कि अगर आप किसी ई कॉमर्स वाले बिजनेस से जुड़े हैं और रात को भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, 12 बजे भी है, तो आप ऑनलाइन उसको पुट कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में वर्किंग आवर्स में ही आपको उनको कॉल या ये सब चीजें करनी होती थी। एडवर्टाइजमेंट्स, ई कॉमर्स में एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और वो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में, बहुत आसानी से कर देता है। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्च और मेहनत की जरूरत नहीं होती है, और सब का सब आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। आपके सेल्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है ई कॉमर्स, क्योंकि अब पहले जो आप अपना जो गुड्स था वो कुछ लिमिटेड एरिया में ही सेल कर पाते थे। आज हम ऑनलाइन बेस पर जाकर के यहाँ से दिल्ली की कोई प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। तो इससे जो सेलिंग का जो मार्केट एरिया है वो काफी बड़ा हो गया है, एक प्रकार से ग्लोबल एरिया हम इसको कह सकते हैं। ई सर्विस में सपोर्ट काफी ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आप, जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ी निकलती है, आप ऑनलाइन तुरंत रिफंड भी कर सकते हैं, वो खुद घर आकर के वापस ले जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं हुआ करती थी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका जो स्टॉक कितना अवेलेबल है और कितना नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीजें ऑनलाइन परचेस करने के लिए जाते हैं, तो उसकी कितनी पीस मार्केट में उपलब्ध है और कितनी नहीं है। जैसे आप 1,000 पीस ऑर्डर करेंगे, तो क्या वो चीज उपलब्ध होगी कि नहीं होगी, ये सारा का सारा डेटा ऑनलाइन ही मेंटेन हो जाता है। इसके लिए किसी को काउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, और साथ ही साथ कंप्यूटर ही ये सारी चीजों को मेंटेन करता है। और आप जैसे जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट को खरीदते जाएंगे, वो क्वांटिटी अपने आप उसमें माइनस होती जाएगी। क्लियर है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये कुछ फीचर्स थे, पॉइंट इनमें हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आप अपनी रियल लाइफ में देखे होंगे, उसको भी बाकायदा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स थे ई कॉमर्स के।
ई कॉमर्स के और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। और दोनों में आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपको सारी चीजों में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अभी जो सारे फीचर्स आपने ऊपर देखे, वो सारे फीचर्स जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में लगभग नहीं के बराबर हुआ करते थे। तो वही इनका एडवांटेज है। एडवांटेज वाला जो पॉइंट है उसमें भी आप लिख सकते हैं कि ई कॉमर्स के ये फीचर्स हैं। लगभग मिलते जुलते पॉइंट्स आपके एडवांटेजेस में भी आएंगे। और अगर डिफरेंस पूछे तो वही डिफरेंस होगा कि इसमें 24/7 सर्विस मिलती थी, इसमें नहीं मिलती थी। इसमें कम कैशलेस पेमेंट होते थे, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकते थे, इसमें नहीं होते थे। तो वो जो फीचर्स या बेस वही होता है, वही फीचर्स आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन और डिफरेंस में आएगा इसमें। तो इनके बारे में मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसमें देख सकते हैं कि वही सारे पॉइंट्स को ही लिखा गया है कि यूजर वेबसाइट के प्लेटफॉर्म को यूज करता है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को यूज करता है। ये वही सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखा गया है। तो अगर आप इन फीचर्स को आसानी से समझ जाते हैं और अपनी रियल लाइफ में भी इन सभी, अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल से इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ऐड कर लें या किसी तरीके से रिलेट कर ले, तो आप ई कॉमर्स के फीचर्स, ई कॉमर्स के एडवांटेजेस, ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें अपनी आप रियल लाइफ की वो एग्जांपल भी लिख सकते हैं जो आपने सही में फेस किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेम वही चीज हमको देखने के लिए मिल रही है कि एडवांटेजेस क्या क्या चीजें। एडवांटेजेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर ई कॉमर्स में अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस से, बिजनेस मॉडल से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे आपका सेलिंग का एरिया जो है काफी बड़ा हो जाएगा, कस्टमर से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो कॉस्ट जो है वो कम लगता है, और टाइम सेविंग भी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो इसमें जो ई कॉमर्स के बारे में हमने अभी देखा कि ई कॉमर्स के क्या क्या फीचर्स थे, ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस हैं, ई कॉमर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लगभग आप देखेंगे तो बहुत सारे एडवांटेजेस जो है आपको मिलेंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं हुए करते थे। तो इस तरीके से आपको याद रखने के लिए इन पॉइंट्स को याद रखिए और अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से इनको रिलेट कर दीजिए। काफी आसानी से इसमें आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी में लिखना होता है और अपनी रियल लाइफ के वो सारे एग्जांपल्स आप इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं जो आपने सही में हैंडल किए हैं। ये पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। चलिए हम लोग आगे नया जो टॉपिक देखने वाले हैं इसमें ई कॉमर्स में, उसको हम आगे देखते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल में आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को कुछ कैटेगरी में हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स का जो कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में। तो बी टू बी मॉडल यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, आप यहाँ पे स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे हैं कि बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू सी मॉडल भी होता है ई कॉमर्स का। इसके बारे में अभी देखेंगे हम लोग, काफी आसानी से समझ में आएगा ये। सी टू बी मॉडल यानी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, बी टू जी यानी कि बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल और गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल। इन सभी मॉडल्स को हम एक एग्जांपल से देखेंगे जिसको आप काफी आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी टू बी मॉडल। बी टू बी मॉडल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बी टू बी मॉडल जिसका पूरा नाम होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बहुत आसान है ये, इसको समझना। कि कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल होते हैं, या बोला जाए तो मैं एक प्रकार से बोलूं कि ये जो वेबसाइट होंगी, कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो किसी बिजनेस को हेल्प करती है दूसरे दूसरे बिजनेस से मिलाने के लिए। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है होल सेलर का। यानी कि जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहा है, बल्कि किसी दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, इंटरमीडिएट बायर को बेचता है, फिर ये अपना प्रोडक्ट दूसरे को बेचता है। यानी एक बिजनेस अपना सामान दूसरे बिजनेस को बेचता है। और उसके लिए जो एक वेबसाइट का यूज करते हैं, इस वेबसाइट में बी टू बी मॉडल का यूज किया गया है।
मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मान मान के चलिए एक कंप्यूटर बनाने की कंपनी है। तो रैम बनाने की जो कंपनी होती है, रैम, वो डायरेक्ट इसको ना बेच करके उन कंपनियों को रैम बेचती है, और उन रैम का यूज करके यहाँ पर कंप्यूटर बना करके फिर कस्टमर को बेचा जाता है। तो रैम बनाने वाली जो कंपनी है वो अपना सामान जो है डायरेक्ट सेल ना कर करके दूसरे बिजनेस को सेल कर रही है, यानी इंटरमीडिएट बायर को सेल करती है, जो रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं और उनसे फिर नया प्रोडक्ट बना करके यहाँ पर यूज किया जाता है। और इसका कई सारे एग्जांपल आप देखने मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स होते हैं, उनमें काफी सारी चीजें होती है, जैसे एलईडी बल्ब हो गया, उसको डायरेक्ट कस्टमर को ना बेच करके एक दूसरी कंपनी को बेचा जाता है, और उस एलईडी बल्ब का यूज करके वो लोग झालर बनाते हैं या कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये जो वेबसाइट है जिसके द्वारा ये होलसेलर ऑर्डर कर रहा है, और यहाँ से ऑर्डर की प्रोसेसिंग हो करके यहाँ पर हम इसकी सेलिंग हो रही है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहा है, न कि डायरेक्ट कंज्यूमर को। तो ऐसे सारे बिजनेस मॉडल को हम बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं। यानी कि एक वेबसाइट होगी जिसके द्वारा ये ऑर्डर करेगा, फिर यहाँ से प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर प्रोडक्ट बेचा जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस वेबसाइट में बी टू बी मॉडल यूज किया गया है। ई कॉमर्स का बी टू बी मॉडल यूज किया है, जो बिजनेस से डायरेक्ट बिजनेस वाले को बेच रहा है, किसी दूसरे बिजनेस को यहाँ पर बेचता है। तो इस मॉडल को हम बी टू बी मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। ये बहुत आसान मॉडल है और काफी सारे लोग इससे वाकिफ है। यानी कि एक वेबसाइट है, कंज्यूमर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट प्रोडक्ट को जो है वो खरीद लेगा। डायरेक्ट यहाँ पर खरीदने वाली जो प्रोसेस होती है, ऐसे अगर मैं बोलूँ कि एक वेबसाइट है जिसमें कंज्यूमर डायरेक्ट लॉग इन करेगा और किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मान के चलो आपको कोई टीवी खरीदनी है तो सैमसंग कंपनी से डायरेक्ट टीवी आपके पास आएगी। ऐसी कोई वेबसाइट अगर चल रही है तो इस वेबसाइट में हम बोलेंगे कि बी टू सी मॉडल जो है वो काम कर रहा है। यानी कि ई कॉमर्स का बी टू सी मॉडल अप्लाई करके ये वेबसाइट को बनाया गया है। इस वेबसाइट में कंज्यूमर डायरेक्ट बिजनेस को अप्रोच कर सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट दीजिए। इससे काफी सारा फायदा होता है इस मॉडल से, क्योंकि आप डायरेक्ट बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है। बीच में एडवर्टाइजमेंट की जो चीजें हैं वो कम होती है, प्लस आपको सर्विस वारंटी काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस से आप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर है ये? हमारा नेक्स्ट जो बिजनेस मॉडल है वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। ये बहुत अच्छा मॉडल है। काफी सारी कंपनियां, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है OLX। OLX जो है ये एक ऐसा वेबसाइट या प्लेटफॉर्म देता है जिसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, या कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो है सेलिंग और परचेसिंग का जो प्रोसेस है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, लेकिन बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जो उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। यानी कि मैं बोलूं कि OLX जो है, उस OLX की जो वेबसाइट है या ऐप है, उसमें जो है C2C ई कॉमर्स मॉडल का यूज किया गया है। क्योंकि कस्टमर जो है दूसरे कस्टमर से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन थ्रू वो जाएगा इस एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू जाता है। तो इस तरीके के बिजनेस मॉडल में एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से कनेक्ट हो पाता है जो पहले नहीं हो पाता था, और इसका एरिया भी काफी बड़ा है। वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक कस्टमर अपनी जो पुरानी चीजों को बेच सकता है, खरीद सकता है। इसमें काफी सारे फायदे भी हैं कि लोग जो पहले सामान को कबाड़ी में बेचा करते थे, अब वो चीजें नहीं होती हैं। उन प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा यूज हो जाता है। तो इस मॉडल में, ऐसे भी मॉडल के बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस देखने मिलेंगे, और OLX इसका भी सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में आप देखेंगे यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में जो एक मिनट। हाँ, तो ये जो हम अगला टॉपिक देख रहे थे हमारा क्या था? कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल।
कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में, इस मॉडल का में क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो बिजनेस के थ्रू अप्रोच करता है। और इसका जो छोटा सा एग्जांपल है हम लोग देखेंगे। बिजनेस पे अप्रोच करने का दो तरीका होता है। और ये जो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है हम ये देखते हैं। कंज्यूमर को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कंज्यूमर है, इसको किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सर्विस चाहिए। तो इसके लिए कंज्यूमर क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस चाहने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, आपको कोई पॉलिसी खरीदनी है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट करना है, तो आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपके पास ढेरों बैंक है। और हर बैंक अलग अलग आपके पास अलग अलग इंटरेस्ट रेट देता है। तो इन सभी इंटरेस्ट रेट में से कौन सा आपका जो अमाउंट है, मान के चलो आप 50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो। तो 50,000 रुपये अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो, तो इन पांचों बैंक में से कौन सा बैंक आपको सबसे अच्छी फैसिलिटी देगा, ये आपको सर्च करना है। तो उसके लिए एक वेबसाइट होती है, जैसे policybazaar.com है। उसमें आप जाओ, अपना रेट इंसर्ट कर दो और वो कर दो, इतना रेट चाहिए आपको और इतना साल के लिए चाहिए। तो बताएगा कि ये वाला बैंक जो है सबसे अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट देगा, आप इसमें एफडी कराओ। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, ये जो सर्विस है वो इसके अंदर आती है। क्लियर है? ये जो सर्विस है वो इसके अंदर आपकी आएगी, कस्टमर टू बिजनेस के अंदर। जिसमें एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जो आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में से सर्च करके बताएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके बजट के हिसाब से, आपके टाइम इंटरवल के हिसाब से, आपके इनपुट डेटा के हिसाब से, कौन इन लिस्ट ऑफ बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल है, ये सर्च करके बताएगा। ये आपको सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें आपको देखने मिलेगा policybazaar.com, जो आपको सर्च करके बताता है कि आपके रेट, आपका जो अमाउंट है, आपका जो टाइम पीरियड है, उसके लिए कौन सी पॉलिसी आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। तो इसमें जैसे हम लोग इसमें काफी सारी सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर जितने भी लोन्स वाले हैं और कंपैरिजन करने वाली वेबसाइट्स हैं, वो सब इन मॉडल का यूज करती है। जो कंपैरिजन करके बताती है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से सुटेबल है। तो इस टाइप की जितने भी वेबसाइट्स हैं वो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स मॉडल पे काम करती हैं। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल, ये बहुत ही सिंपल सा मॉडल होता है। और आप इसको देख सकते हैं कि डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। इसमें जो इस मॉडल में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो गवर्नमेंट को अप्रोच करता है। गवर्नमेंट को अप्रोच करने का मतलब ही यहाँ पर है कि जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ नीचे वाला देख लेते हैं। इसको देखो, आपको समझ में आएगा कि पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल, इसको समझोगे तो ये आसानी से समझ में आएगा कि जस्ट उल्टा है इसका। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल मतलब गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपना जो काम है वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कराते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इसका नाम सुना होगा टेंडर्स का। जैसे गवर्नमेंट को यस सर। मान के चलिए बहुत सारे उनको घर बनाने हैं, तो गवर्नमेंट अपना खुद का घर नहीं बनाता बल्कि एक ठेकेदार को टेंडर दे देता है। तो ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स है जिसमें टेंडर्स रिलीज होते हैं और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस उन टेंडर्स पे अप्लाई करता है, फिर ये एक टेंडर को सेलेक्ट करके उनको ऑर्डर दे देते हैं और इनका काम हो जाता है। कुल मिला के ऑर्डर देने वाला काम होता है। और वहाँ पर टेंडर्स वगैरह जो निकलते हैं वो सारी चीजों के ऐसे वेबसाइट जहाँ पर टेंडर्स, गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, उन वेबसाइट पे हम बोलेंगे कि वो जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल पे काम करती है। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में एक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट का होगा, जो गवर्नमेंट हमको टेंडर्स वगैरह निकालती है। और इसमें टेंडर को अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट कोई पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा कोई पर्सन उन टेंडर्स पे अप्लाई नहीं कर सकता जिनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, उसमें टिन नंबर, टैक्स नंबर, वैट नंबर, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
मतलब गवर्नमेंट के जो टेंडर्स है उनको कोई नॉर्मल पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता। आपके पास, उनके पास लिमिट होती है कि आपके पास कम से कम इतना कंस्ट्रक्शन के अमाउंट होने चाहिए या इतना आपके पास गुड्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सारे वेबसाइट जो है वो G2B मॉडल पर काम करते हैं। तो एक्सचेंज वाले जितने भी हैं वेबसाइट्स हैं जिसमें आप स्टॉक की खरीदी बिक्री ये सब चीजें करते हैं, या स्टॉक मार्केट से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, वो बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल पे काम करती हैं। क्योंकि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दूसरे को बेचता है, या इस तरीके का बीच में गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। यानी उनकी खरीदी बिक्री में जो भी चीजें होती हैं उसमें बीच में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। और जैसे टैक्स टैक्स से संबंधित या करेंसी कन्वर्शन से संबंधित जितनी भी चीजें आप देखेंगे, या उस टाइप की रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं, वो सारी वेबसाइट जो है हम बोलेंगे कि उनमें जो है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल पर वो काम करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो मॉडल है बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल। और ये काफी पॉपुलर है, और गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल का लगभग सभी लोग यूज करते हैं। यानी गवर्नमेंट ऐसी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की सर्विस को सिटीजन तक पहुंचाती है डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, निवासी बनाना है, आय बनाना है, इन इस टाइप की सर्विसेज है, तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिस में आजकल जाने की जरूरत नहीं है। पहले ये होता था कि हर काम के लिए हमको गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने होते थे, और काफी टाइम वेस्ट होता था, काफी ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता था हमको। लेकिन आजकल इस तरीके के मॉडल से पर आधारित वेबसाइट्स आ गई हैं, जिसमें जैसे मान लो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। केवल वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होता है, या फिर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्कैन्ड कॉपी का वेरिफिकेशन होता है। अभी ये सिस्टम पूरी तरीके से हमारे जो लोकल एरिया है वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में QR कोड या ऑनलाइन तरीके से आप देखेंगे कि इसका वेरिफिकेशन के लिए भी हमको जाना नहीं पड़ेगा। अभी पूरी तरीके से 100% तरीके से ये गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल हमारे एरिया में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आप सारी चीजों को यहाँ पर अप्लाई तो करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए एक बार आपको जरूर बुलाया जाता है। तो वो वेरिफिकेशन के लिए भी भविष्य में आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे जो है वो ऑफलाइन बने हुए हैं, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए एक बार यहाँ पर आना पड़ता है। उसमें भी देखा जाए तो काफी कम समय लगता है, बहुत कम समय में, और एक बार में आपका काम हो जाता है। लेकिन भविष्य में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर ऑनलाइन यहीं पर है, तो वेबसाइट के थ्रू ही आपको कम खर्चे में डायरेक्ट वेरिफिकेशन और सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें गवर्नमेंट से और टू सिटीजन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी है, जिसमें आप आराम से लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज, आय, निवासी, जाति, जीवन प्रमाण पत्र, बहुत सारे आप देखेंगे। और ये जो सारी सर्विसेज हैं, आप देख पा रहे होंगे कि चॉइस सेंटर में जितनी सर्विसेज होती हैं, वो सारे सर्विसेज के लिए जो वेबसाइट्स बनी होती हैं वो G2C मॉडल पर काम करती है। तो ई कॉमर्स के लिए बहुत सारा आप देखेंगे कि ई कॉमर्स के जो एडवांस मॉडल मॉडर्न सिस्टम है जो बिजनेस करने का, उनको कुछ कैटेगराइज कर दिया गया है, और उस मॉडल्स में 7-8 नाम हम देखें और उनको अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल से मैच करके काफी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल के बारे में हमने अभी देखा।